देखिए मैम, एवरी ईयर जो है बच्चे अप्रॉक्स 20 से 22 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं। और यदि हम देखते हैं इंडिया में सीट MBBS का, तो अप्रॉक्स 1 लाख के लमसम में सीट है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिला करके। आपने जैसे बताया है कि इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं, 20 लाख स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं, तो 90% जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, उनको गवर्नमेंट सीट यहाँ नहीं मिल पाती, तो उनके लिए क्या फ्यूचर है? मेरा जो एक्सपीरियंस है 13 ईयर्स का, मैं इस एक्सपीरियंस में जो है बच्चे को अब्रॉड की प्लानिंग के लिए बोलता हूँ। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन, अब तो मैं ये ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बिकॉज पहले हम ऑप्शन बोलते थे कि अब्रॉड आपका ऑप्शन रहना चाहिए। Hello everyone, welcome to our special episode of Shaping Medical Students Career। और आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर मनीष, जिनको 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टूडेंट्स के करियर को गाइडेंस देने का, उनको डायरेक्शन देने का। मनीष जी, वेलकम। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। तो मनीष जी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को इस एपिसोड से गाइडेंस मिले। जो बच्चे, आपको पता है हर साल यहाँ पे बहुत बच्चे मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, बट उनको यहाँ पे सीट्स नहीं मिल पाती। यस मैम। मैम देखिए, ये जो मतलब टॉपिक आज हमने जो बात कर रहे हैं हम जिस टॉपिक पे, ये टॉपिक जो है हमारे इंडियन स्टूडेंट, इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। बिकॉज कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारे इंडिया में, देखिए मैम, एवरी ईयर जो है बच्चे अप्रॉक्स 20 से 22 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं। और यदि हम देखते हैं इंडिया में सीट MBBS का, तो अप्रॉक्स 1 लाख के लमसम में सीट है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिला करके 1,10,000-1,20,000 के लमसम में। अब 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 1 लाख समथिंग सीट है, जो मतलब अप्रॉक्स मान चलिए 90% बच्चे जो हैं वो जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। जी, तो आपने जैसे बताया है कि इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं, 20 लाख स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं, तो 90% जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, उनको गवर्नमेंट सीट यहाँ नहीं मिल पाती, तो उनके लिए क्या फ्यूचर है? देखिए, ये जो है अभी के टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है। बिकॉज कि पहले ना बच्चे जो है, देखिए हम लोग जो कोशिश करते हैं बच्चे को कि सही गाइड करें, ठीक है, सही उनको लाइन दें। मेरा जो एक्सपीरियंस है 13 इयर्स का, मैं इस एक्सपीरियंस में जो है बच्चे को अब्रॉड की प्लानिंग के लिए बोलता हूँ। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन, अब तो मैं ये ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बिकॉज पहले हम ऑप्शन बोलते थे कि अब्रॉड आपका ऑप्शन रहना चाहिए। बिकॉज कि यदि हमारे पास सीट नहीं है, हमें डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि एक डॉक्टर बनने का सपना जो है पेरेंट्स और बच्चे, ये सपना ना बहुत पहले से देख लेते हैं। जब हमारे यहाँ बेटा या बेटी पैदा होता है, ठीक है, जब वो जन्म लेते हैं तो हमारा एक ख्वाहिश हो जाता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा। और जब स्टूडेंट 10th पास करता है ना, 8 या 9th में ही, वो मतलब 10th के पहले ही वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे क्या करना है। तो वो जो मेडिकल का एक बार यदि वो सपना सोच लिए तो उस सपने को वो पूरा करके ही रहते हैं। तो ये जो है अब्रॉड का जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ये अब आपकी चॉइस होनी चाहिए। बिकॉज कि जो हमारे यहाँ सीट है, सीट अप्रॉक्स 1 लाख सीट है, और एवरी ईयर बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 22 लाख बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं, और 1 लाख के में सीट है। बाकी जो 19 लाख पे भी मान के चलिए कि यदि बच्चे नीट का एग्जाम दिए, उसमें भी जो है तकरीबन 12-15 लाख बच्चे क्वालिफाई किए। 13 लाख के लमसम में इस साल जो है 13 लाख बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, और 1 लाख बच्चा लेगा, बाकी 12 लाख बच्चा कहाँ जाएगा? तो आपके पास अब्रॉड का ऑप्शन है। अब्रॉड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, जहाँ पे कि सेम एजुकेशन, ऐसा नहीं कि आपके एजुकेशन में कहीं डिफरेंट होगा। तो हम आपको जो है अब्रॉड के बारे में अच्छा बताते हैं, वहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, सभी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और इंडिया में आके सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। ओके, बहुत ही अमेजिंग बात है कि मतलब आप इस तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। कितना सालाना खर्चा आता होगा बच्चों का वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने में? ये भी मैम बहुत अच्छा सवाल है। बिकॉज कि हम इंडियन हैं, और हम लोग क्वालिटी के साथ साथ हम लोग जो है अमाउंट को भी देखते हैं। ठीक है, अब इंडिया में यदि हम प्राइवेट कॉलेज, सबसे पहले मैं आपको कंपेयर करूँगा मैम इंडिया में प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज में चलो ठीक है, यदि बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो चलो हमारे बजट में है, बच्चे को पढ़ा लेंगे। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जो खर्च आता है वो 80 से 1.5 करोड़ के लमसम में आता है। ओह माय गॉड। आप समझ सकते हैं, यदि मान चलिए कि मेरे पेरेंट्स के, मतलब मैं
4 भाई हूँ और चारों भाई यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि जाना चाहेंगे तो सोचिए कितना पैसा लगेगा, अप्रोक्स 6 करोड़, है ना। तो एक बच्चे पे यहाँ प्राइवेट कॉलेज में जो आपका खर्च आ रहा है वो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के लमसम में खर्च आ रहा है। और यही आप अब्रॉड में जो भी कंट्री आपकी चॉइस की कंट्री है, अभी जो है सबसे डिमांडेड जो कंट्री है वो है रसिया, ठीक है। रसिया में जो है आपको जो इंडिया में आप सोच रहे हैं सेम चीज़ आपको वहाँ पे मिल रहा है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, एफोर्डेबल बजट मिल रहा है। बजट जैसे आपने बताया कितना एक्सपेंसिव आता है, डिपेंड एक्सपेंसिव आप पे करता है। मिनिमम आपका 20 लाख से स्टार्ट है, मैक्सिमम 40 लाख तक का है। इसमें आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है आपका एडमिशन, ठीक है। आपकी जो सपना था बचपन का वो सपना पूरा होता है। एक अच्छे डॉक्टर, एक आप अब्रॉड से पढ़े हुए डॉक्टर बन करके आते हैं और इंडिया में सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया कि एजुकेशन क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। यस मैम। तो एक सवाल जो मेडिकल स्टूडेंट्स का जनरली सुनते हैं हम लोग कि बाहर अब्रॉड से पढ़कर आए हैं, यहाँ पे आके उन्होंने कोई एग्ज़ाम देना है, कोई शायद एफएमजी का एग्ज़ाम या आने वाले टाइम पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम। आपको लगता है कि वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो किस परसेंटेज में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं? मैम सबसे पहले मतलब डिफरेंट क्या है कि जैसे देखिए डिफरेंट वहाँ पे जो है ना किसी तरह का है नहीं मैम। मेडिकल का जो पढ़ाई है एक ह्यूमन स्ट्रक्चर पे पढ़ाई है, ठीक है। इंडिया में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो ब्लड का जो कलर है वो रेड है। जो आप फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप फॉरेन में जा रहे हैं, वहाँ पे जो पेशेंट है आपके पास, जो वहाँ के लोग हैं उनका भी ब्लड कलर मतलब रेड है। जो ह्यूमन स्ट्रक्चर हमारा है सेम ह्यूमन स्ट्रक्चर वहाँ पे भी है। तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है। आपके एनएमसी जो हमारे इंडिया में एनएमसी है, जो पहले एमसीआई था अब एनएमसी हो गया है, उनका जितना भी पॉइंट है उस सभी पॉइंट को फॉलो करता है। आपकी टोटल एजुकेशन टोटल सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। हाँ, आने के बाद अभी से पहले जो है अभी भी एफएमजी एग्जाम चल रहा है, बट आपने नेक्स्ट का भी जिक्र किया जी। तो एफएमजी जो है अब नेक्स्ट में तब्दील होने वाला है, नेक्स्ट में चेंज होने वाला है। ये चेंजिंग जो है इंडियन गवर्नमेंट का मैं इसमें थैंक यू बोलूँगा। ये चेंजिंग जो है हमारे इंडियन स्टूडेंट और अब्रॉड जो फॉरेन से पढ़ के आएंगे दोनों के लिए है। नेक्स्ट का एग्जाम जो है अब दोनों बच्चों को देना है। अब आप मतलब देखो मैम कि यदि आप इंडिया में पढ़ाई कर रही हो, आपने 1.5 करोड़ लगा करके किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया और मैं रसिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करके आया, आपका लगा 1.5 करोड़, मेरा लगा मैक्सिमम 30 लाख रुपया। अब हम दोनों की एमबीबीएस कंप्लीट हुई, हम लोग इंडिया आए, इंडिया में आने के बाद हम दोनों सेम एग्जाम दे रहे हैं नेक्स्ट का लाइसेंस लेने के लिए। तो अब डिफरेंट नहीं है, आप कहीं भी पढ़ाई करें, चाहे आप करोड़ लगा के पढ़ाई करें, चाहे आप कम बजट में पढ़ाई करें, आपको लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देना है। और वो एग्जाम नॉर्मल होता है, वो एग्जाम जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कोई सीट है, जैसे हमारा नीट के एग्जाम में क्या है, एक सीट है, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके एक 1 लाख सीट है, उतना ही 1 लाख बच्चे को ही क्वालिफाई करना है। लेकिन जो नेक्स्ट का एग्जाम या एफएमजी जो एग्जाम होता है उसमें कोई लिमिटेड सीट नहीं है। जितने बच्चे 50% नंबर लाएंगे वो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको लाइसेंस मिल जाएगा। ओह ग्रेट। तो आई थिंक इस आपने जो ये बात पेरेंट्स को बताई है, मेडिकल एस्पिरेंट्स को बताई है, आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स का जिनको अब्रॉड को लेके ये मिथ एक दिमाग में है कि अगर आप बाहर से पढ़ के आते हैं तो आपको एफएमजी क्लियर नहीं करना मुश्किल होता है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया आपके इस जवाब से, और पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। इसी से रिलेटेड मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जब बच्चे बाहर विदेश जाते हैं तो जनरली पेरेंट्स के माइंड में होता है कि यहाँ पे तो चलो आपको 2 ही लैंग्वेज बोलनी है, इंग्लिश हिंदी पेशेंट के साथ। जब आप रशिया जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे उन्हें कोई और लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है? मैम देखिए, आपकी जो एजुकेशन जो होती है वो अब किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अब आपकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, ठीक है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। लेकिन आप अदर कंट्री में हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं हूँ बिहार का, ठीक है, और मुझे वेस्ट बंगाल में रहना है, तो मुझे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यदि लोकल लैंग्वेज आएगा नहीं तो मैं लोकल से बात नहीं कर पाऊँगा, जिस काम से जा रहा हूँ वो काम मुझे कंफर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये लैंग्वेज जो सीखना एक प्लस पॉइंट है, आपके लिए एक बेनिफिट है लैंग्वेज सीखना। लेकिन आपकी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। जब आपकी क्लिनिकल जो रोटेशन होता है, जब क्लिनिकल पार्ट में आते हैं तो पेशेंट आप रशियन पेशेंट को ट्रीट करेंगे, तो रशियन पेशेंट्स को आप जब बात करेंगे तो लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, रशियन लैंग्वेज में। इसके लिए वहाँ पे जो है ना आपको क्लासेज मिलती है, आपकी सिलेबस के साथ साथ एक सब्जेक्ट मिलता है, जिससे कि बच्चे को वहाँ पे आपके एकेडमिक में, आपके लोकल क्लिनिकल पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज जो है ज़्यादा मायने नहीं करता है, ईजिली है।
आप यदि मनीष, मेरा नाम मनीष है, आप गूगल पे डालिए मनीष, आपको ट्रांसलेशन जब कीजिएगा ना तो आपको 80% जो अल्फ़ाबेट है वो आपको इंग्लिश से मिलता जुलता मिलेगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश में पढ़ाई है, लैंग्वेज सीखें, आपके लिए बेनिफिट है। ओके, तो आप मतलब ऑफ कोर्स आप करियर गाइडेंस दे रहे हैं, आप मुझे इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं? यस मैम, ये जो है सबसे अच्छा सवाल मुझे लगता है, बिकॉज कि बच्चे ना अभी के टाइम में कंफ्यूज हैं कि जैसे कि हम यदि एडमिशन लेते हैं तो हम प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें, जी। है ना। देखिए, यदि आप कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इस पे ही बोल रहा हूँ, 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। आपको जो प्रोसेस होता है मैम, एंड टू एंड हम लोग प्रोसेस करते हैं। मतलब आपका स्टार्टिंग जो आपकी आपने आपने अपना जो करियर स्टार्ट किया है, उस समय जो हम आपका हाथ पकड़े हैं, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, जब तक एक सक्सेसफुल डॉक्टर इंडिया में नहीं आएंगे, तब तक हम आपके साथ हैं। उसमें जैसे कि आपका जो है डिटेल काउंसलिंग करनी, ठीक है, आपके लिए कंट्री कौन सा जो है अच्छी रहनी चाहिए, बिकॉज कि ऐसा नहीं यदि अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, बिल्कुल। तो अच्छा कंट्री आपको सजेस्ट करना, अच्छी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करना, उसमें आपका एडमिशन का प्रोसेस करना, उसमें आपका वीज़ा का प्रोसेस करना, उसमें आपका ट्रैवलिंग प्रोसेस करना, वहाँ पे जा करके आपको हॉस्टल आपको प्रोवाइड करना, बिकॉज कि अभी के टाइम में आप जान ही रहे हैं मैम कि रशिया में कितने सारे कॉलेज हैं जहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम है, तो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो है इस बीच में आपको, जैसे आपने अपने नेक्स्ट का जिक्र किया, उसके साथ हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। देन आप जो है वीज़ा रिन्यू होता है, मतलब टोटल सर्विसेज समझिए कि यदि कोई बच्चा हमारे थ्रू एडमिशन ले रहा है तो हम उस बच्चे को 6 ईयर के लिए गोद में ले लेते हैं, है ना। तो इस मतलब कि आपको 6 साल तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका चिंता हमारा चिंता, लेकिन आपकी पढ़ाई वो आपकी रहेगी, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। थैंक यू सो मच मनीष भैया। आई थिंक आपसे बात करके आपने जो भी डायरेक्शंस बच्चों को दी, आई थिंक बहुत बच्चों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा डिसीजन लेना। अब उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ कांटेक्ट करना है, किन्हें कांटेक्ट करना है। मनीष भैया ने अपने करियर में हज़ारों बच्चों को डॉक्टर बनाया। उन बच्चों के पेरेंट्स आई थिंक आपको आज दुआएं देते होंगे यस भैया। मैम, यस मैम। और मुझे लगता है आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा ऐसे डॉक्टर्स का, हर शहर में शायद लोग आपको जानते होंगे। यस मैम, मैं जो है मतलब मेरे उम्मीद से इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से मेरे बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं और पढ़ करके इंडिया में आकर के ऑलरेडी सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगी, जो भी बच्चे अब्रॉड के लिए थोड़ा भी उनके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा अपना एडमिशन प्रोसेस करना। आपको शायद जो कन्फ्यूजन माइंड में था कि आपको क्या करना चाहिए, कि अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो अब्रॉड आपके लिए एक ऑप्शन है। और हज़ारों लाखों बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें उनको प्रोसेस करने के लिए मनीष भैया जैसे लोग, या कह सकते हैं रूस एजुकेशन जैसी कंपनीज बच्चों को गाइड कर रही है। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलूँगी कि आप जल्दी करके अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।